आ जाओ भाई दोस्तों, जुड़ते हैं फिर बात करते हैं। वैसे आज पंजाब को तो पता लग गया भाई, पंजाबी कौन से हैं जो आज आ रहे हैं। भगवंत मान को तो पता लग ही गया, और किसी को लगो ना लगो, भगवंत मान को तो पता लग ही गया कि भाई सही मायने में पंजाबी आ गए। बहुत बढ़िया बात है, ऐसा होना भी चाहिए था, जरूरी था, ऐसा निहायत ही जरूरी था। ठीक है, पता लगा पंजाबी किसको कहते हैं। अच्छा, ये तुम लोगों ने बैरियर कुछ लगाए थे मेरे ख्याल में, कहाँ गए तुम्हारे बैरियर? तुम बैरियर बहुत लगाते हो। ये किसान चले तब बैरियर लगा दिए, अभी ये जैन जी चला था तब बैरियर लगा दिए, क्या हुआ? बैरियर कहाँ गए ये बताओ पहले, वो बैरियर दिखाओ मेरे को, वो बैरियर कहाँ गए? मिले बैरियर? नहीं मिले। क्यों? क्योंकि निहंग सिंह थे, बैरियर तो फिर मिलने ही नहीं थे। बैरियर कहाँ से मिल जाएंगे तुम्हारे बैरियर गए पाताल लोक में, पाताल लोक में गए तुम्हारे बैरियर। पहला बैरियर तोड़ा तो इनको लगा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आगे और मजबूती से लड़ेंगे हम, खड़ेंगे अड़ेंगे। अरे मेरे भाई, अड़ना खड़ना और लड़ना पंजाबियों से ज़्यादा आपको आता ही नहीं है, और ना कभी आप सीख सकते, गारंटी दे रहे हैं इस बात की। पंजाबियों से ज़्यादा लड़ना अड़ना और खड़ना किसी को भी नहीं आता। और जब अगर वही आंदोलन कर रहे हैं स्पेशली, तो फिर भाई तुम कौन सी दुनिया के प्राणी हो कि तुम मतलब उनका वो कर दोगे और वो तुम्हारे से डर जाएंगे, चले जाएंगे? कमाल ही हो गया यार, कमाल हो गया। ये कमाल तो हम पहली बार देख रहे हैं कि भाई मतलब तुम उनको रोक दोगे वो रुक जाएंगे। रुक गए क्या? गए सारे बैरियर टूटते। लाइव सुना देंगे तुम्हारे को, लाइव वहां पे जो चल रहा है मोहाली के अंदर। लाइव का मजा ही अलग होता है, मानते हो इस बात को? लाइव का जो देखते हैं, जब लाइव देखता बंदा तो उसका मजा अलग ही टाइप का होता है। और हम तो लाइव देख रहे हैं, सुबह से लाइव देख रहे हैं। बहुत बंदों का एक सवाल कि भाई दीपक फौजी क्यों नहीं गया। सवाल मेरे को पता है, करना चाहिए भी आप लोगों को कि भाई मैं क्यों नहीं गया, जबकि मैं सबको बोलता रहा भाई वहाँ पे जाना है, पहुँचना है, मैं क्यों नहीं गया। ऐसा है, ये कॉल थी अकाली दल वारिस पंजाब देगी। हमने तब भी बोला भी जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो मोर्चे के ऊपर। और 15 मार्च की कॉल है भाई हमारी, 15 अगस्त की कॉल हमारी है। जो 15 अगस्त को मोहाली पे कट होगा ना, वो कॉल हमारी है भाई। उस कॉल में हम खुल कर बोल सकते हैं कि हाँ हमारी कॉल है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना, उस पर हम आपको मिल जाएंगे कन्फर्म, 100% आपको वहीं पे मिलेंगे। बाकी ये बताओ यार, भगवंते को मज़ा आया कि नहीं आया? पंजाबी आगे हुए, पंजाबियों से पंगा, मतलब कि बिन बात का पंगा लेना पंजाबियों से गलत हो जाता है। भगवंते को एक बार दिखाना जरूरी था कि हाँ भाई मतलब पंजाबी इतना भी कर सकते हैं, वो करना जरूरी था। कि ये मतलब हद से ज्यादा खेल गया था। टीचर आए उनके ऊपर लठ चला दिया, स्टूडेंट आए उनके ऊपर लठ चला दिया, किसान बैठे उन पर लठ चला दिया। भगवंते अभी तेरे लठ कहाँ पे, ये बता दे हमारे को, सिर्फ और सिर्फ हमारे को इतना बता दे, तेरे लठ कहाँ पे हैं, वो तेरे लठेत कहाँ पे हैं, दिखाना एक बार। बोलिया था ना जब आएंगे ना तो तेरे लठेत तो पाएंगे नहीं, और तेरे लठेत सही मायने में नहीं मिले। अब अगर कोई कहता हो कि भाई नहीं हमारे लठेत वापिस आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं भाई, अपने लठेतों को लेके आओ। ठीक है, हम भी देखना चाहते हैं कि भाई आपका लठेत क्या कर सकते हैं, आपके लठेतों को देखना चाहते हैं। वो लठेत कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एक बार उनको बुलाना तो सही, बुलाना तो सही। वो कोई सिविल ड्रेस में आता था, कोई बिना वर्दी के, कोई चप्पलों में आ जाता था। आना भाई एक बार सामने। क्या हो गया, सांसें बंद होगी क्या? सांसें बंद होगी, ऐसे ही सांसें बंद हो जाती हैं जब सामने है ना ये आ जाते हैं, अपने नियंग आ जाते हैं, तब ऐसे ही सांसें बंद हो जाती है। और क्या होता है? ठीक है, ये सांसें अब तुम्हारी बंद होने लगी। कैसा आया मजा, पहले तो ये बताओ कैसा लगा आज का नज़ारा? नहीं, नज़ारा तो मेरे को पता है थोड़ा छोटा रह गया होगा। क्यों? क्योंकि पता है क्या था, जो असली मजा बांधना था ना, वो हम इसलिए नहीं गए कि छोड़ यार अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत 15 अगस्त से शुरू है। क्योंकि 15 अगस्त को जब अगर ऐलान हो गया कि भाई हम आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, फिर क्या करोगे भाई? फिर किसी के पास कोई चारा है? अगर दिल्ली की तरफ मुंह उठा लिया हमने, फिर किस किस के पास चारा है? बस हमारे को इतना बता दो भाई, हम मान जाएंगे हाँ भाई आप लोग बहुत बड़े हो, आप कुछ कर लोगे। हैं ये चल रहा है मोहाली के अंदर। ठीक है ना, अब ये मोहाली में नज़ारा इतना ज़बरदस्त चला हुआ है।
कि भाई सारे तो बैरिकेड हट गए, बैरिकेड हट गए सारे के सारे। पता ही नहीं यार, वो बैरिकेड नहीं मिले यार तुम्हारे, वो बैरिकेड चाहिए थे हमारे को। कौन से बैरिकेड थे तुम, कहीं पत्थर के, कहीं कंक्रीट के, कहीं तुम वो किले लगाते थे, कहीं कुछ लगाते थे। वो किले कहाँ गई तुम्हारी? वो खड्डे खोदते थे, रोड को उखाड़ देते थे, कहाँ गए रोड उखाड़ने वाले? कहीं मिल रहे हैं क्या किसी को? मिल रहे हो तो हमारे को भी दिखा दो, ताकि हम भी देख लें, हाँ भाई ये हैं वो रोड उखाड़ने वाले। और ये रोड को उखाड़ देते हैं, उसके बाद कोई नहीं जा पाता, उससे आगे कोई भी नहीं जा पाता। रोक सके क्या? तुमने 3 लेयर बैरिकेटिंग की थी जो किसान आंदोलन में, याद है किसी को? किसान आंदोलन में इन्होंने पहले की थी 2 लेयर बैरिकेटिंग, फिर की थी 3 लेयर बैरिकेटिंग, लेकिन वो भी टूट गई थी। आज तुमने सबसे पहले 3 लेयर बैरिकेटिंग की, वो टूट गई। जैसे वो टूटी, तुम्हारे को याद आ वो 7 लेयर बैरिकेटिंग करनी है, वो तुमने 7 लेयर की, वो भी खत्म होगी तुम्हारी। क्या रे, बस ऐसे ही हो क्या? बस इतना ही दम था, इतनी ही तुम्हारी औकात थी। कमाल हो गया भाई, इससे बढ़िया तो हमने कुछ देखा ही नहीं यार। ये कमाल हम पहली बार देख रहे हैं। क्या हो गया भगवंता, डरा हुआ है क्या? डरा हुआ, पता हमारे बड़े बड़े तानाशाह डर जाते हैं जब ये अकाल पुरख की फौज चलती है ना, तो बड़े बड़े तानाशाह डर जाते हैं इनसे, बड़े बड़े तानाशाह, कि भाई अब इनसे टकराए तो गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। और वो गलत तुम्हारे साथ हो रहा है, अभी हो रहा है, उससे भी बड़ा गलत तुम्हारे साथ हो रहा है। ये क्या है तुम्हारी बेगैरत, क्या नाम है इसका, बेगैरत। इस तरह की अश्लील बातें किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की, और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। ये है वो मैडम टंगना उठावत जो 15 साल की उम्र में घर से भाग गई थी, फिर नशे की लत लग गई थी, फिर आदित्य पंचोली की बाहों में पहुंच गई थी, बाहों में, फिर बेडरूम में, फिर पता नहीं कहां कहां पहुंची थी। ये भगवान जाने, इससे 20 साल बड़ा था आदित्य पंचोली, उसके पास पहुंच गई। ये पता क्या बोल रही, जैन जी की जो लड़कियां आंदोलन कर रही हैं, बोला ये बहुत गलत बोल रही हैं। ये मैडम टंगना उठावत बोल रही है, मंडी की महामंडलेश्वर मूर्खाधीश ये बोल रही है इस बात को। तू शायद चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भूल गई टंगना, बड़ी जल्दी भूल गई तू। तेरी बुआ राखी सावंत ने बता दिया ना, याद दिला दिया ना तेरे को कि चंडीगढ़ के एयरपोर्ट वाला सीन फिर तेरे साथ दोबारा होगा। कब तक तू एमपी रहेगी पहले तो ये बता। तू एक बार बन गई जिसकी मेहरबानी से बनी, मोगली की मेहरबानी से बनी, या तू किसी टकले की मेहरबानी से बनी, जिसके पास तू गई जिसकी मेहरबानी से तू बन गई तू एक बार एमपी। उसके बाद ये बॉडीगार्ड तेरे साथ हमेशा रहेंगे क्या? हमेशा रहेंगे तेरे साथ? जो तू बकवास कर रही है जैन जी की लड़कियों के बारे में, तूने मतलब सारी लिमिटें क्रॉस कर दी उन बच्चियों के बारे में, ये ऐसी हैं ये वैसी हैं। अरे तेरे खुद के कारनामे देखना, छोड़ तू 15 साल की उम्र में तू घर से भागी थी ना, 15 साल से पहले की तेरी कहानी बता दूं क्या मैं? चंडीगढ़ सेक्टर 1 तू किसके प्रोग्राम देखने जाती थी? वो प्रोग्राम देखते टाइम पे तेरे उसकी जो तू कमरा किराए पे ले रही थी उसकी फीस कैसे भरी जाती थी वो बता देगा टंगना? तेरे सारे कारनामे हैं हमारे पास, तेरे A to Z कारनामे हैं हमारे पास जो तूने किए हुए हैं। तू भाग नहीं सकती एक भी कारनामे से। सेक्टर 1 में तूने क्या किया था, सेक्टर 3 में तूने क्या किया था, वो A to Z कारनामे की लिस्ट दे सकते हैं हम, और कौन कौन कहां कहां और कितने पैसे में, वो भी लिस्टें हैं, वो भी सारी लिस्टें हैं। तू जैन जी की लड़कियों को बोल रही है ये ऐसी हैं ये वैसी हैं, ये तो वो करती हैं फलान करती हैं। क्यों पसंद नहीं आया क्या? गालियां पसंद नहीं आया क्या? ये महामानव मोगली बड़ी गालियां देता था, जब इससे जैन जी टकराई, जैन जी ने ऐसी ऐसी गालियां दी इसको कि बस इसका समझ में नहीं आया भाई ये किस लेवल की गालियां हैं। प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अबे टुच्ची, तू खुद नशे की शिकार थी, ड्रग्स तू लेती थी, ड्रग्स लेके तू कभी आदित्य पंचोली, कभी सुमन उपाध्याय, कभी तेरा वो अजय देवगन, और भी पता नहीं ऋतिक रोशन, कितने नाम गिना दे तेरे को, कितने गिनाए तेरे को, तेरा पूरा इतिहास गिना सकते हम। और तेरा शुरुआत तो तेरी चंडीगढ़ से हुई थी, जब तुम वो प्रोग्राम देखने जाती थी, रोश मुजाहरे देखने जाती थी तू, तेरी प्रोग्राम की शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना। गिना देंगे सारे के सारे, लेकिन पहले एक बात पूछना चाहती भगवंत मान, कब तक छुपेगा इतना बता दे बस। तुम कब तक छुपेगा? छुप नहीं सकता अब तुम ना मुन्ने ना। आज का ट्रेलर है, ट्रेलर आज का, पिक्चर अब तेरे सामने आएगी। वो ट्रेलर दिखाना था तेरे को, ट्रेलर दिखा दिया हमने कि हाँ भाई ट्रेलर ऐसा है, तो पिक्चर पता नहीं कैसी आएगी। ठीक है ना अनुज का भाई, राम राम, कैसा है? ठीक है ना। सोच ये कहा कि टंगना बिल्ली हज को चली, टंगना उठावत पूरा नाम ले अनुज भाई, ऐसे मत कर, पूरा नाम लिया कर, नहीं तो बुरा मान जाती है, पता है तेरे को। ये फिर ड्रग्स पी के पता नहीं तेरे बारे में क्या क्या बोल देगी। ये ड्रग्स की शौकीन है,
फिर पता नहीं क्या क्या बोल देती है और किस किस के बारे में बोल देती है। इस बेचारी को खुद को नहीं पता, ठीक है ना, इसको खुद को नहीं पता तू क्या बोल रही है, क्या कर रही है। इसने अपना सिखों के बारे में थोड़ा गलत बोल दिया था। पहले तो ये दलजीत दोसांझ ने रगड़ी, दलजीत दोसांझ ने रगड़ी सो रगड़ी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर ये बहन के फंस गई। बहन ने इसको ऐसा नक्शा बनाया इसके मुंह के ऊपर, वो गूंज दिल्ली तक गई। वो एक डायलॉग है ना, कर्मा फिल्म का डायलॉग है, शायद सभी जानते होगे, बोला इस थप्पड़ की गूंज राणा दिल्ली तक जाएगी। वो उस थप्पड़ की, उस कोर बहन के थप्पड़ की गूंज दिल्ली तक गई। इसका ऐसा नक्शा बनाया इसके मुंह के ऊपर। और आज जो नक्शा बन रहा है, आज सभी घबराए हुए हैं। मोगली अलग से घबरा, मोगली जा चुका भाई, मोगली अपना जोड़ा पैक कर रहा है, पता आप लोगों को। मोगली अपना जोड़ा पैक कर रहा है, राहुल गांधी को बोला तू प्रधानमंत्री बन जा। लेकिन ना 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 ना, असली ट्विस्ट तो अब आएगा। ट्विस्ट असली अब आया है। ये जो अंधभक्त चिल्लाते ना प्याऊ प्याऊ नहीं, ये कर दिया प्याऊ प्याऊ। अबे तुम्हारा प्याऊ प्याऊ घबराया हुआ है, डरा हुआ है, डरा हुआ ताना सा। पहली बार देख लो, वो बोलते थे ना जब जब मोगली डरता है पुलिस को आगे करता है। हाँ, पूरा नाम ले भाई, अनुज भाई टंगना उठावत, ऐसे नहीं। मंडी की महामंडलेश्वर महान वो क्या बोलते हैं, डी डा क्या लगाती हो, राखी सावंत ने लगाया था, इसके क्या लगाया था, ठीक है ना। वो बड़े अच्छे तरीके से राखी सावंत ने इसको धोया यार। एक इसका भाई है गोबर खारिया, उसको भी जब बेचारे को ज्यादा तकलीफ होने लगती ना, कभी मुसलमानों के बारे में गलत बोलता है, कभी सिखों के बारे में गलत बोलता है। अब तुम्हारे को उस गोबर खारिया का इतिहास पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा। नहीं भाई, आज मैं नहीं गया, अपना थोड़ा अलग से प्रोग्राम है, अपना प्रोग्राम थोड़ा दूसरे टाइप पर चलता। तो क्या बोलते हैं गोबर खारिया, गोबर खारिया का इतिहास किसी को पता? वो सिखों के बारे में गलत क्यों बोलता है? अब एक बात बताओ यार, जिसकी बहन एक सिख के साथ भागी हो, जिसकी बीवी उसी सिख के साथ भाग, जिसके साथ बहन भागी उसी के साथ उसकी बीवी भागी हो, तो यार गालियां तो देगा यार सिखों को। रिश्तेदार है यार, दे सकता है गालियां, मानते हैं इस चीज को हम। पूरा इतिहास खोल लूंगा तो फिर सिख भाई मना कर देते, ना ना इसका पूरा इतिहास मत बता यार। बाकी उसका इतिहास बड़ा सुनहरा इतिहास है उसका, बीवी भी उसी के साथ, बहन भी उसी के साथ। ओ माय गॉड, पता नहीं मम्मी का क्या रिलेशन था, ये हमारे को आज तक समझ में नहीं आया भाई। थोड़ा सा वो हमारा आज तक समझ में नहीं आया है। बाकी गोबर खारिया का इतिहास बड़ा सुनहरा है भाई सिखों के मामले में। तो सिख भाइयों, उसका बुरा मत मान्या करो। देखो वो रिश्तेदार है, हमारा रिश्तेदार है भाई यार। बेचारे की पूरा तो परिवार ले लिया तुमने, जैसे अपने सरपंच दान नहीं होते ना दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज यार, उसका भी तो, उसने भी तो अपना सरपंच दान किया सिखों के लिए। बीवी बहन सब कुछ तो दान कर दिया, और क्या दे यार तुम्हारे को? और क्या बच्चों की जान लोगे? बच्चा अब क्या जान देगा अपनी? इतना कुछ तो दे दिया यार तुम्हारे को, और क्या देगा ये बताओ मेरे को। तो इसलिए ना थोड़ा बच्चे को छोड़ दो। गोबर खारिया का बुरा मत मानना भाई, इतना ही कहेंगे सभी सिख भाइयों को। गोबर खारिया के बेचारे की दिमाग की नशे हिली हुई है। वो क्या था ना, वो बेचारा भर्ती हुआ था 95 में, 95 में फौज में भर्ती हो गया था वो, कमीशन लेके आर्मी में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया था वो। 99 में कारगिल का युद्ध आ गया, उसने बॉर्डर कभी देखा नहीं था। उसको बताया गया लड़ाई लग गई, कारगिल की लड़ाई लग गई। उसने पी लिया साबुन का पानी, साबुन का पानी पी के बोला मेरे पेट चीज हो गए, मेरे दस्त लग गए, अब रुक नहीं रहे मेरे दस्त। तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। वहां से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के डॉक्टर के मेरे को घर भेज दे, मैं बहुत ज्यादा इमरजेंसी में, मैं तो मर जाऊंगा मेरे। उसको घर भेज दिया। फिर वो शामिल हो गया गोदी मीडिया के अंदर, फिर वो बन गया बहुत बड़ा एक्सपर्ट। मुसलमान ये करते हैं, मुसलमान वो करते हैं, एक्सपर्ट कर बनता बनता फिर उसका धीरे धीरे उसके पास मिलियन बिलियन फॉलोअर होने लगे, उसके मिलियन फॉलोअर हो गए उसके। तो उसको याद आया यार सिखों ने तेरे को बड़े जख्म दिए हैं। एक सिख, नाम भी बता सकता हूँ उस बच्चे का, नाम तक बता सकता हूँ, यूनिट तक बता सकता हूँ उस बच्चे की, जिसके साथ इसकी बहन और इसकी बीवी भागी थी। वो वीडियो आज भी मेरे YouTube चैनल के ऊपर है, जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। पूरी डिटेल में वीडियो बनाया था मैंने इसका। भाई स्मार्ट था, सरदार जी था, स्मार्ट था भाई, स्मार्ट था। तो भाई वो इसके पिताजी के पास रहता था। इसका पिताजी CRPF में बहुत बड़ा अधिकारी होता था, IG UG की रैंक पे होता था। इसके पिताजी के पास रहता था। पहले इसकी बहन का दिल आ गया, भाई दिल आ सकता किसी का, किसी पर भी आ सकता। फिर इसकी बीवी का दिल आ गया, वो दोनों को लेके चले गया। फिर क्या था, सरदार जी का दिल भर गया, वो उन दोनों को वापस छोड़ गया। वापस तो छोड़ गया, लेकिन यार जख्म तो जख्म ही होते हैं ना। देखो जख्म कभी कभी हरे हो जाते हैं। फिर बेचारे गोबर खारिया के जख्म हरे होने लगे। अरे उस सरदार ने तेरे साथ ऐसे किया था, उस सरदार ने तेरे साथ वो ऐसे किया था। हाँ अनुज भाई, वेद प्रूफ के पूरी डिटेल दे सकते हैं, प्रूफ के साथ।
टंगना उठावत की भी, गोबर खारिया की भी, और ये जितने अंड बैंड बहनी स्टैंड है ना, सबकी डिटेल अपने पास, सभी की A to Z की। ऐसे ही थोड़े ना मेरे भाई की सोच रहे हो ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर रहे हम। ना 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 मुन्ना ना, सभी का इतिहास रख कर रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एंड बैंड बहनी स्टैंड या अलाना फलाना ढिमकाना जितने भी है ना, सब का इतिहास, चाहे कोई टंगना उठावत हो, चाहे कोई गोबर खारिया हो, चाहे कोई मोगली हो। जी हाँ, मोगली, वही मोगली जिसके जीवन में औरतों का बहुत ज्यादा महत्व है। घर से हीरे जवाहरात चुरा के भाग गया, बाप को हार्ट अटैक आ गया, माँ का जिक्र हमेशा करता रहा, बाप का कभी जिक्र नहीं किया। उसके बाद नई फिल्मी कहानी अभी 2026 में बनाई। मेरा पिताजी आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गया था, जेल के अंदर उसको 25 लग गए थे, वो शहीद हो गया। वो 1947 से पहले शहीद हो गया। मोगली कब पैदा होया? 1950 में। अब पता नहीं यार, ये सच बोलता, मेरे ख्याल में पठान का बच्चा है। मेरे को तो लग रहा है भाई ये सच बोल रहा है, पठान का ही बच्चा है ये शायद। भाई बाप तो 47 में जेल में ही टाइम टाइम फिश हो गया, और ये पैदा होया 1950 में, तो भाई फिर है तो पठान का ही बच्चा है यार। ऐसे तो झूठ, ये तो झूठ नहीं बोल रहा। फिर इसने बोला था मैं चौकीदार हूं, फिर चौकीदार तो चोर होता ही होता है भाई। इसने कौन सा झूठ बोल लिया यार? तुम इसको इतना बड़ा झूठा मत बनाओ यार। बेचारा मोगली कभी कभी सच बोलता है। इसने बोला था मेरे को किसी चौराहे पे फांसी दे देना, क्योंकि चौराहे पे ये आएगा ही नहीं। तुम फांसी किसको दोगे ये बताओ? अभी यूपी के अंदर टंगना उठावत के पुतले जला रहे हैं कुछ जैन जी के बच्चे। पुतले क्यों जला रहे हैं भाई? जिसकी आत्मा जली हुई है उसके पुतले जला के तुम क्या करोगे मेरे भाई? मत जलाओ उसके पुतले, वो बेचारी है ही ऐसे, ठीक है ना। उसके पुतले जला के तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा, उसका काम तमाम हो चुका है। वो बेचारी है ही ऐसे यार, ऐसे मत करो। अब उसको, मरी हुई को क्या मारोगे तुम ये बताओ? हैं, क्या मारोगे उसका? वो फिर ड्रग्स लेना शुरू कर देगी, और ड्रग्स लेके फिर उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर देगी। क्या फायदा उसका? पड़ी रहने दो बेचारी को, ठीक है ना। ऐसे मत करो। वो क्या था रे, वो डायलॉग क्या था रे अनुज? ऐसा मत करो मेरी जान। बच्चे की जान लोगे क्या? बच्ची की जान लोगे क्या? बच्ची है वो, छोटी बच्ची है। कभी कभी सिगरेट पी लेती है, सिगरेट के सिगरेट के अंदर क्या डालते हो वो, सुल्फा वगैरह डाल के पी लेती है, कभी कभी स्मैक पी लेती है। शरीफ बच्ची है वो। क्या हो गया, 150 मर्दों के साथ संबंध है तो शरीफ तो है ना, शरीफ तो है। हीरोइन है, MP है, मंडी की महामंडलेश्वर है, मंडी की। वो मैं नहीं बोलूंगा, रुक जाओ। राखी सावंत बोलती है इसके बारे में। वाह यार, ये राखी सावंत है ना, पता नहीं यार किसकी धज्जियां उड़ा देती है। अब तो मेरे को याद आ गया भाई, राखी सावंत का बयान आप लोगों को सुनना चाहिए। कमाल की बंदी है यार ये राखी सावंत। ना ना, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, राखी सावंत की बात कर रहे हैं हम। ये यार जब धज्जियां उड़ाने पाती है ना, ऐसी धज्जियां उड़ाती है। जैन जी के बारे में बोल रही थी, बच्चियों के बारे में। राखी सावंत ने धज्जियां उड़ा दी इसकी। सुनना थोड़ा ध्यान से है। राखी सावंत नाम है इसका। तेरी इतनी औकात है? ओ भाई, बिल्कुल लास्ट में ही पहुंच गए तो। सो खजवी कैसी है खजवी? क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसा तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी। कंगना तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। वाओ, पता नहीं तू क्या देखकर CM PM पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोस कैसे बन गई ये। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, मंडी हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को। हाँ। एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे, दिला दिया एयरपोर्ट यार। हाँ, तुझे डर नहीं है? और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है अनुज? राखी सावंत जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे में, तेरे पिछवाड़े में दम है ना। ओ माय गॉड, अकेली घूम। हाँ। हम जैसे घूमते, हाँ। अकेले घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, हाँ। किस किस के साथ रही है, बिल्कुल, कितने कितने साल कहाँ कहाँ मुंह काला किया है। ओ माय गॉड,
आगे आप सब लोग जानते हैं, इसका नाम राखी सावंत है। ये बहुत प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करती है। जब ये अपने खुले शब्दों का इस्तेमाल करती है ना, बड़े ही सांस्कृतिक शब्द होते हैं इसके। वो सांस्कृतिक शब्द आप लोग सुन नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने चैनल पर सुना नहीं सकते। बड़े धार्मिक, पवित्र और सांस्कृतिक शब्द होते हैं इसके, मतलब कि सद्भावना से भरे हुए शब्द बोलती है ये। जब अपनी पे आती है ना राखी सावंत, तो सद्भावना से भरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करती है। मत पंगाले टंगना उठाओ, तो मत पंगाले, ठीक है ना। हाँ, उस कोर ने ऐसा इलाज किया, इसके मुंह पे नक्शा बनाया था अनुज भाई। वो बोली बोले आ जा, तेरे को मैं बताती हूँ पंजाब का नक्शा कैसा है। मारा चटाक देशी, दिल्ली में आवाज गूंजी। ओ माय गॉड, कंगना रनावत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कांड हो गया भाई, ठीक है, कांड हो गया, कांड है। ये बड़ी हवा में उड़ती है। ऐसा है कंगना, तू जिस सिक्योरिटी के चक्कर में घूम रही है ना, प्रधानमंत्री से बड़ी सिक्योरिटी किसी की नहीं होती। अब ध्यान से सुन लेना, और ध्यान से वो भी सुन लेना जो बकवास करती है सिखों के बारे में। थोड़ा आराम से सुन लेना और प्यार से सुन लेना, प्यार से, बड़े प्यार से बताता हूं मैं। ऐसा है, जो तुम संतों के बारे में या सिखों के बारे में भंडी प्रचार कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज को यहीं के यहीं रोक लो। नहीं तो हम ये नहीं देखेंगे नाम के पीछे जाट है या और कुछ नाम के पीछे, चाहे कोई भी लेडीज है या जेंट्स है। अगर तुम्हारी ट्रेन की टिकट बुक करनी शुरू कर दी ना, सूरी याद होगा ना, सूरी, उस सूरी के केस में मेरे ऊपर भी केस दर्ज हो गया था। मैंने शाम को वीडियो बनाया था, मैं कहा सूरी कल का सूरज तो निकलेगा, निकलता सूरज देखा, डूबता सूरज नहीं देख पाएगा। अगले दिन सुबह उसको किसी ने ठोक दिया, सन्नी भाई ने ठोक दिया, नाम ही बता देते, सन्नी भाई ने उसको ठोक दिया। वो केस मेरे ऊपर भी होगा, क्योंकि पहले दिन वीडियो मैंने बनाया था। तो ये जो बकवास करते हैं ना सिखों के बारे में, चाहे लड़का है लड़की है, तुम्हारी मदद करें तो सिख बहुत अच्छे, ओहो सिखों जैसा तो कोई भी नहीं, सिख बड़े अच्छे। अभी आसाम में बाढ़ आई, 2 दिन पहले मैंने पोस्ट डाल दी थी, मैं क्या सरकार आसाम में मदद करेगी? बाढ़ आई हुई है, 10 लाख लोग बाढ़ के अंदर फंसे हुए हैं, कोई सरकारी तंत्र नहीं पहुंचा वहां पर। सिख पहुंचे गुरु का लंगर लेके, कहां मर गया तुम्हारा सरकारी तंत्र? आया कोई सामने? बात करते बकवास। अभी जब तक ये मदद करेंगे आसाम के अंदर, तो इनको खालसा जी बोला जाएगा। इंडिया की खासियत बता रहे, पूरे इंडिया की खासियत बता रहे हैं आपको। इनको बोलेंगे हाँ खालसा जी आए हमारी मदद कर रहे, खालसा जी, खालसा जी। जैसे ही ये आसाम से वापस चलेंगे मदद करने के बाद, उसी टाइम पे पता क्या बोलेंगे ये लोग? ये तो खालिस्तानी थे, ये तो खालिस्तानी है, थे खालिस्तानी है, खालिस्तानी रहेंगे। गारंटी दे रहे हैं इन बातों की। दिल्ली जंतर मंतर पर मदद की, नियंग सिंह आगे हमारी मदद कर रहे हैं, बस अब हमारे को कोई नहीं छेड़ सकता। जैसे ही वहां से पैकअप होया, खालिस्तानी मिल गया टैग, वहीं पे खालिस्तानी का मिल गया टैग। ऐसे बार बार टैग कब तक लेते रहोगे? कब तक लेते रहोगे? आज जाके देखो मोहाली मोर्चे पे कौन कौन है। मोहाली मोर्चे पे पूरी अपनी टीम मौजूद है, पूरी टीम, पंजाब के हर गांव से आई हुई टीम मौजूद है मोहाली मोर्चे के ऊपर अपनी। मिला कोई बैरिकेड? रोक पाया कोई पुलिस वाला? अगर एक भी सामने आया हो तो बता दो। जब तुम पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों को रोक रहे थे, आज रोक पाए? क्योंकि स्ट्रेटजी पहले ही बना दी गई थी। सबसे पहली बात थी कि पहले 1 घंटे तक जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, सबसे पहली नजर रखनी है इस संघी चड्डीधारियों के ऊपर। ये आरएसएस के बंदे ना घुस जाएं हमारे अंदर, ये आंदोलन को खराब करते हैं। वो नजर रखी, कोई संघी नहीं घुस पाया। उसके बाद अपने बंदे पूरे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होते ही पर चल मेरे भाई देखते हैं कहाँ भगवंता बूचड़ा। भगवंते, तूने अपनी लुगाई को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, तेरी बेटी ने तेरे खिलाफ वीडियो बनाया, वो चल छोड़, तेरा पर्सनल मैटर हो गया, हम उसको भी मान गए। जो तेरी अभी घरवाली है डॉक्टरनी, वो बीजेपी की आईटी सेल की हेड थी हरियाणा की। जी हाँ, बीजेपी आईटी सेल की हेड हरियाणा की, उसके साथ तूने शादी कर ली। भगवंते, वो बोलते हैं ना अपनी मौत को तू खुद ढूंढता जा रहा है, खुद ढूंढ रहा तू। किस साइड से बचेगा तू बताना एक बार? तेरा कौन सा ये बच गया जगह, कौन सी बच गई तेरी बचने की? ऊपर से तू बचा खुजा पंगा किसानों के साथ ले रहा, जवानों के साथ ले रहा, तू सभी के साथ, पूरे पंजाब के साथ पंगा ले रहा है। ये लाला है ना, लाला, ये पानिया है कंजरीवाल, ये लाला है, लाला। लाला कभी किसानों का भला नहीं कर सकता। और पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनको किसानी के उससे जाना जाता है, किसानों के उससे जाना जाता है इस क्षेत्रों को। लाला तेरे को नहीं बचा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगा। फिर ऊपर से बीजेपी बोलते हैं हम 100+ सीटें जीतेंगे पंजाब के अंदर। भाई मेरे, तुम 110 की 110 सीटें जीत लो पंजाब के अंदर, फिर उसके बाद जो फोटो पर फूल मालाएं टंगेंगी, उनका कौन जिम्मेवार होगा? कौन जिम्मेवार होगा उनका? अगर तुम सोच रहे हो तुम ईवीएम में गड़बड़ करके जीत जाओगे, जैसे तुमने आसाम में किया, जैसे तुमने बिहार में किया, ऐसे तुम पंजाब में कर लोगे, तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है।
बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी कि तुम पंजाब में भी ऐसे ही गड़बड़ कर दोगे। फोटो पे माला मिलेगी, अगर जीत भी गए ना तो फोटो पे माला मिलेगी। यहाँ तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं मिल पाते और तुम सोच रहे तुम वहां पे MP MLA बन जाओगे। MLA की औकात है कोई पंजाब के अंदर? कोई औकात है MLA की या MP की या मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री? कोई औकात है पंजाब के सामने? सिक्खी के सामने कोई औकात है उनकी? गुरु ग्रंथ साहब के सामने औकात है इनकी? नहीं है। तो ना अपने चक्कर में मत रहना। फिर दोबारा तुम्हारे को प्यार से बता रहा हूं मैं कि तुम सोच रहे तुम ईवीएम में गड़बड़ कर दोगे, वोट काट के तुम चुनाव जीत लोगे। तुम कैसे भी करके एक सीट जीत के दिखा दो और तुम थोड़ी सी ना चू करके दिखा देना। जैसे तुम अमेरिका का ए नहीं बोल पाते ना और चाइना का चे नहीं बोल पाते, पाकिस्तान का तो पूरा पाकिस्तान बोल पाते, पंजाब का पै नहीं बोल पाओगे। याद रखना इस चीज को। ये पंजाब है, पंजाब चिक्का मरा देता, चिक्का पैरा थल्ले आग लगा देता है और ऐसी आग लगाता है। हमारे को पता उस बात का, अंदरूनी बातों का हमारे को पता है। तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो, तो अपना बचपना अपने पास रखो। तुम सोच रहे हो तुम चुनाव जीत लोगे, तुम ये कर दोगे, तुम ये गदरफंड कर दोगे, भूल जाना, सिरे से भूल जाना इन बातों को। नहीं तो पता नहीं फिर कैसा इनाम लेके बैठ जाओगे। वो इनाम लेके बैठ जाओगे जो तुमने ना तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कच्छाधारी है ना, आगे से गिल्लार पीछे से पीड़ा, फिर नजर आएगा। ये नजर आएगा जो बोलते हमारे पास 40 लाख सेना है। कितने निहंग सिंह है पता है? गिनती पता है क्या? पता है गिनती का? नहीं पता है। और एक निहंग सिंह 1.25 लाख के बराबर है। तुम चलो मोटा मोटा अगर 20 लाख निहंग सिंह भी है, एक निहंग सिंह 1.25 लाख के बराबर है। कितने हो गए? कितने हो गए? गिनती जान सकते हो कितने हो गए? होगी ना करोड़ों में गिनती। तो तुम ये भूल से गलती से भी गलती मत करना। तुम जिस उसमें हो ना अपनी चड्डी के अंदर ही रहो। चड्डी से बाहर निकलोगे ना तो ना चड्डी मिलेगी ना तुम मिलोगे। सीधी बात है ये, बिल्कुल सीधी बात है। अगर समझ में आ रही हो तो, और नहीं समझ में आई तो एक बार आजमा के देख लो मेरे भाई, आजमा के देख लो। तुम क्या सोच रहे हो भगवंत मान कौन सा पंजाब में रहेगा? पंजाब छोड़ के भागेगा। एक बार चुनाव की डेट क्लियर होने तो पंजाब छोड़ के भाग जाएगा। ये बुलेट प्रूफ के पीछे खड़ा होकर भाषण देता है। ये वही भगवंत मान है जो साइकिल पे घूमता रहता था पंजाब के अंदर। अब ये बुलेट प्रूफ के पीछे खड़ा होकर भाषण देता। कभी सोचा तुमने? खौफ किस चीज का नाम है? चलता फिरता पावर हाउस है पंजाब, और वो सिख हैं, चलते फिरते पावर हाउस हैं। अगर वो गलती पे माफी देना जानते हैं ना तो गलती पे सजा देना भी जानते हैं। गलती पे माफ करना जानते हैं, गलती पे सजा देना भी जानते हैं। क्या जानते हो तुम पंजाब के बारे में और पंजाबियों के बारे में? तुम्हारे को कुछ भी नहीं पता। मेरे पास फोन करें, तू सिखों के बारे में बोलता, तू निहंगों के बारे में बोलता, तेरे को पता? अबे ढक्कन हो, तुम्हारे को क्या पता है ये बताना मेरे को। 1983 में इसलिए दरबार साहिब पर हमला किया था क्योंकि उसके अंदर संजय सिंह मिर्वाला खालसा बैठा था। 1955 में दरबार साहिब के ऊपर क्यों हमला किया गया था ये बताना। तब कौन से संत जी बैठे हुए थे पंजाब दरबार साहिब के अंदर? 1955 में 45 गुरुद्वारा साहिबों के ऊपर हमला हुआ था। बताना उस चीज का रीजन देना मेरे को। 1984 में 56 गुरुद्वारा साहिबों के ऊपर अटैक हुआ था। दरबार साहिब पर तो तुमने बोल दिया संत जी बैठे हुए थे, बाकी के जो 55 गुरुद्वारा साहिब थे उनके अंदर कौन बैठा हुआ था? क्योंकि तुमने पंजाब का इतिहास मिटाना था। पहला हमला कहां पे हुआ? पंजाब की लाइब्रेरी के ऊपर। क्यों हुआ वो हमला? चक्राता के अंदर। इंदिरा गांधी ने ट्रेनिंग दी थी आर्मी को चक्राता के अंदर 1984 से पहले। 1979 और 1980 के बीच में चक्राता में ट्रेनिंग दी गई थी दरबार साहिब का मॉडल बना के। पता ही सच्चाई का? बकवास कर देते हो, पता होता नहीं है कुछ, बकवास इतनी ज्यादा कर देते हो। पहले ना सच्चाई का पता करो, उसके बाद बकवास करना मेरे सामने। A to Z इतिहास रख दूंगा तुम्हारे सामने, A to Z। 12 साल हो गए इसी चीज के ऊपर लगा हुआ हूं मैं, ग्राउंड पे भी और वैसे भी। कहीं चक्कर में आ जाओ बिना बात के। सरकार बनाएंगे हम पंजाब के अंदर, कहीं तुम वोट भी मांगने ना आ पाओ। वोट मांगनी भी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। ये जाता ना हमारे वाला ये नायब सैनी, पगड़ी बांधी, रात को भी सावधान पोजीशन में सोता, कहीं पगड़ी की करीज खराब ना हो जाए। ये चमोले यहां हरियाणा में ही सुना ले, कहीं पर वहां भी मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो जाएगी वहां पर। पंजाब में जिस दिन कदम रख दिया ना हमने, मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी तुम्हारे लिए। तुम वोट नहीं मांग पाओगे, गारंटी दे रहे हैं इस चीज की। सिर्फ एक ही आवाज देनी है, सिर्फ एक आवाज। अगर चांद पे भी सरदार बैठे ना, आवाज दे दी दीपक फौजी ने, चांद से भी नीचे आ जाएगा। इस चीज की गारंटी, लिखित में गारंटी दे सकता हूं मैं, लिखित में। इतना भरोसा है मेरे को।
ये भरोसा ना कमाया जाता है, पहले ना खुद कुर्बानी देनी पड़ती जब ये भरोसा कमाया जाता है। ऐसे नहीं होता ये भरोसा। मेरे को भरोसा है सिखों के ऊपर, निहंग सिंहों के ऊपर। अगर आवाज देती ना वो वहीं पर खड़े मिलेंगे। और ये नमूना हरियाणा तो कई बार देख चुका है भाई, तुम तो मना कर ही नहीं सकते। तुम्हारे को तो कई बार नमूना दिखा लिया, ये कई बार नमूना दिखा लिया ये सिंहों के बारे में, निहंग सिंहों के बारे में। तो इतना ही कहेंगे, अपने जितनी गुदड़ी है ना उतने ही पैर पसारना। चद्दर से ज्यादा पैर पसारोगे ना, ना पैर मिलेंगे ना चद्दर मिलेगी। हाँ तुम्हारा फोटो मिलेगा, उस पर माला मिलेगी, इतना ही होगा। हीरा फौजी भाई सत श्री अकाल, ठीक है। तो अपनी चद्दर देख के पैर पसारना, कहीं दोबारा ऐसा करना ना पड़ जाए हमारे को, इसलिए बोल रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से मान जाया करो यार। कहीं तुम सोच रहे हो ना इतिहास को मितिहास करने की कोशिश मत करो, पूरा इतिहास है अपने पास ऑलरेडी। मत करना तुम इतिहास को मितिहास करने की कोशिश। बड़े ही प्यार से आप लोगों को समझाया है, बड़े प्यार से बताया। मेरे को पता तुम समझ जाओगे, समझदार बच्चे हो यार, तुम बहुत समझदार हो। और तुम तो इतने बड़े समझदार हो, तुम आजाद देश के नागरिक गुलाम हो, तुम समझदार हो, ऑटोमेटिक हो। इशारा तो समझ ही गए होगे। तो सोच समझ गाना वोट मांगने के लिए है। पंजाब में कदम रखने जा रहे हैं अगले महीने में, पंजाब में, और पंजाब में ही रहेंगे। वहाँ किसी मोड़ पर मुलाकात करने की सोचना मत, सोचना भी मत। किसी मोड़ पर मुलाकात होगी तो कहीं फिर गाड़ी वापिस आए पूछे मालिक कहाँ, मालिक तो जी मालिक को प्यारे हो गए, ठीक है। समझदार को बोलते इशारा है काफी। पहले ना चिट्ठियां लिखते थे, हम भी फौज में चिट्ठियां लिखते थे। फोन फान का जमाना नहीं होता था हमारे टाइम पे, हम चिट्ठी लिखते थे। वो उसमें चिट्ठी में लास्ट में एक लाइन लिखते थे, थोड़े लिखे को ज्यादा समझना, थोड़े बोले को ज्यादा समझना। समझ गए, समझदार हो बाकी, समझदार। बाकी मेरे को एक बात का बड़ा दुख हुआ कि एक भी अंधभगत नहीं आ पाया, इतनी देर तक लाइव किया, एक भी अंधभगत नहीं आया। इसका मेरे को हार्दिक अफसोस है। क्या सारे अंधभगत गोबर मूत्र की कमी में चल दिए हो गए भगवान को प्यारे? ढूंढो यार इन अंधभक्तों को यार, यहाँ नहीं रहे मेरे लाइव पे, किसी पे भी ढूंढ के लेके आओ इनको, इनकी फिर बताता हूँ मैं, फिर खाट खड़ी करता हूँ। चलो भाई दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत करना, लेकिन बातों पर अमल जरूर करना। और अंधभक्तों और खजपिल्लो बजपिल्लो या जितने भी चमचे हैं, अंध भगत हैं, गंध भगत हैं, गोबर भगत हैं, मूत्र भगत हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। कल फिर मिलते हैं।